हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अदा गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंग निर्धारण एवं लिंग विभेदन में क्या अंतर है। जंतुओं में वातावरण तथा हार्मोन्स के लिंग विभेदन पर होने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। हाउ डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंस फ्रॉम सेक्स डिफरेंशिएशन, डिस्क्राइब द डिटेल द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हार्मोन ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो लिंग निर्धारण एवं लिंग विभेदन आप हेडिंग डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए। तो लिंग निर्धारण निषेचन के समय लिंग गुणसूत्र यानी 6 क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में X गुणसूत्र स्त्री तथा Y गुणसूत्र पुरुष के लिंग का निर्धारण करता है। X से स्त्री को रिप्रेजेंट किया जाता है और Y से पुरुष को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब XX गुणसूत्र वाले युग्मज से एक मादा का विकास होता है, मतलब एक गर्ल का विकास होता है। वहीं पर XY गुणसूत्र वाले युग्मज से एक नर यानी एक बॉय का विकास होता है। लैंगिक अंगों को द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को लिंग विभेदन यानी सेक्स डिफरेंशिएशन कहते हैं। कशेरुकी प्राणियों में यह हार्मोन के नियंत्रण में होता है, जबकि बोनेलिया में यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, ये सारी कलरफुल पेन से डालिएगा, वातावरण द्वारा लिंग विभेदन। ठीक है, सेक्स डिफरेंशिएशन बाय एनवायरनमेंट। तो अनेक सरीसृपों मतलब सांपों में वातावरणीय घटक जैसे तापमान लिंग निर्धारण करता है। इन्हें निम्न तालिका में समझाया गया है। जैसे कछुआ जो होता है उसमें अधिकांश 23 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसकी मादा जो होती है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और जो मगरमच्छ होता है वो 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी जो मादा होती है यानी लेडी होती है वो 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, स्पेन, कछुआ, मगरमच्छ यहाँ पर दे रखा है आपको। ये लिस्ट आप मतलब शो कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जूलॉजी में जितने ज़्यादा डायग्राम और ऐसी लिस्ट देंगे उतने अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। इसके बाद उच्च ताप पर वृद्धि तेजी से होती है, अतः कछुए की अधिकांश प्रजातियों में मादा का आकार नर के आकार से बड़ा होगा। हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, लेडी का आकार छोटा रहता है और जेंट्स का आकार बड़ा रहता है, बट जो कछुए होते हैं उनमें मादा का आकार यानी लेडी का आकार बड़ा रहता है एंड वो मैन का आकार छोटा रहता है। जबकि मगरमच्छों में यह लक्षण विपरीत होता है। मगरमच्छ में हम लोगों जैसा ही होता है कि नर बड़ा होगा और मादा छोटी होगी। अब इसके बाद आता है हार्मोन्स द्वारा लिंग विभेदन, सेक्स डिफरेंशिएशन बाय हार्मोन्स। तो बोनेलिया लिंग विभेदन का एक अति उत्तम उदाहरण है, मतलब लिंग को विभेदित करने वाला एक उत्तम उदाहरण है, जिसे साइंटिस्ट ने चूज किया था कि भाई ये लिंग विभेदन की चीज को दिखा सकता है। इस कृमि से लार्वा संभावित रूप से उभयलिंगी होते हैं, किंतु अंडों से निकलने वाले कृमि को एकांत में रखने पर यह मादा कुमी में विकसित हो जाता है। इसके विपरीत अंडों से निकलने वाले कृमियों को ऐसे पानी में छोड़ दिया जाता है जिसमें पहले से ही मादा कृमि पड़े हुए होते हैं। इससे क्या होगा, ये तो नीचे स्तर पर चिपक जाते हैं और कुछ मादा की सूंड में लगे रहते हैं। अर्ध स्तर पर लगे शिशु कृमि परिपक्व होकर मादा में विकसित हो जाते हैं, जबकि मादा की सूंड में लगे कृमि उसको वक्र में पहुंचकर परिजीव की भांति वास करते हैं, मतलब छोटे छोटे परजीवी की भांति वास करते हैं, और जो बाहर निकल गए, जमीन से चिपक गए, वो फिर से डेवलप हो गए, मादा में चेंज हो गए। इससे स्पष्ट है कि मादा कृमि कोई ऐसा पदार्थ उत्पन्न करता है जिसके कारण उससे लगे हुए कृमि नर में विकसित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुर्गी में लिंग उत्क्रमण। मुर्गी में लिंग उत्क्रमण को भी कई पॉइंट में बांटा गया है। ठीक है, जनन होता है वो 2 कार्य करते हैं। ये युग्मत उत्पन्न करते हैं तथा नर अथवा मादा लिंग हार्मोन उत्पन्न करते हैं। नर और मादा लिंग हार्मोन उत्पन्न करते हैं। अब लिंग हार्मोन लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। निम्न उदाहरण लिंग विभेदन में हार्मोन्स के महत्व की पुष्टि करता है। अब एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया है। फर्स्ट है कुक्कुटों, यानी कुक्कुटों में शिशु मादा कुक्कुट में अंडाशय को निकालने पर मेल कॉम्बो तथा मेल प्ल्यूम प्रकट होते हैं तथा वृषण विकसित होते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रो में देखा कि एक ऐसी मुर्गी जो कि अंडे देती है, किसी रोगवंश अंडाशय के क्षतिग्रस्त होने पर नर लक्षण विकसित हो गए। यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। फर्स्ट, लिंग उत्क्रमण के ऊपर दिए गए उदाहरण के लिए माना जाता है कि अंडाशय को हटाने पर क्षतिग्रस्त होने पर अंडाशय या मादा हार्मोन का निर्माण बंद हो जाता है। कुछ समय बाद लुप्तवेशी वृषणों
जो कि समस्त मुर्गियों के अक्रिय रूप से होते हैं, सारी मुर्गियों में होते हैं, अक्रिय रूप से होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा करने से वो क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इनके स्राव होने पर हार्मोन्स के प्रभाव में नर लैंगिक लक्षण विकसित हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अन्य जंतु में लिंग उत्क्रमण। जितने और सारे जितने एनिमल्स हैं उनमें लिंग उत्क्रमण। तो लिंग उत्क्रमण के उदाहरण जैसे मछली, एम्फीबियंस, पक्षी, स्तनधारी में भी देखे गए। स्तनधारी एवं मनुष्य में यौवन आरंभ से पूर्व जननों को निकालने से उनकी दूसरे लिंग के लक्षण विकसित हो जाते हैं। मादा हार्मोन में इंजेक्शन देने पर जनननाशक नर में मादा के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार नर हार्मोन्स के इंजेक्शन देने पर मादा में लक्षण विकसित हो जाते हैं। जब नर को इंजेक्शन दोगे तो क्या होगा, मादा में लक्षण विकसित हो जाएंगे। एंड्रिनल तथा प्यूटरी ग्रंथि में अनियमितता से मनुष्य में भी लिंग उत्क्रमण यानी सेक्स को देखा जा सकता है। अब फ्री मार्टिनिज्म, तो अब इसको देख लीजिए। मवेशियों में अक्सर मिलने वाले फ्री मार्टिनिज्म से आरंभिक अवस्था में जो हार्मोन्स का लिंग विभेदन से प्रभाव को देखा गया है। ठीक है, लिलीन ने देखा कि मवेशियों में नर एवं मादा यमज द्वारा एक साथ जन्म लेने पर नर सामान्य होता है किंतु मादा मध्य होता है तथा इसमें अनेक नर लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार की वाद्य मादा जंतुओं को फ्री मार्टिन्स कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल फ्री मार्टिन्स इन कैटल, अब इसको आप दिखा सकते हैं फिगर को। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कि मवेशियों में यमजों की गर्भ झिल्लियां इस प्रकार संयुक्त होती हैं, उनकी जो गर्भ झिल्लियां होती हैं इस प्रकार संयुक्त होती हैं कि दोनों में रुधिर संवाहन एक ही मूल द्वारा होता है। जो रुधिर संवाहन हो रहा है वो एक ही मूल द्वारा हो रहा है। इसमें नर हार्मोन मादा हार्मोन से कुछ पूर्व उत्पन्न होने लगता है। मादा हार्मोन कुछ समय बाद उत्पन्न होता है तथा मादा लक्षणों को विकसित का नियमन करता है क्योंकि रुधिर एक यमज से होकर दूसरे यमज पहुंचता है। नर हार्मोन मादा यमज में प्रवेश करता है। मादा हार्मोन द्वारा मादा लक्षणों में विकसित विकास से पूर्व ही नर हार्मोन तथा नर लक्षणों का विभेदन करना स्टार्ट कर देता है। इसका कारण मादा यमज बाध्य होता है। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मैंने आपको केवल नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। एंड ज़ूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड हैं, फटाफट से प्लेलिस्ट लिंक चेक करो।